विज्ञान भवन में अब से कुछ ही देर बाद बैठक शुरू होने वाली है। किसानों का जत्था विज्ञान भवन पहुंच चुका है। कुछ ही देर में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर भी पहुंचने वाले हैं। आज किसानों और सरकारों के बीच 7वें दौर की बातचीत हो रही है। देखना यह है कि क्या आज की बातचीत के बाद कोई समाधान निकलेगा, क्योंकि इससे पहले भी किसान और सरकार के बीच कई बार मुलाकातों का सिलसिला हो चुका है। आज 7वीं बार एक बार फिर किसान संगठन और सरकार के बीच यहां पर बैठक हो रही है। थोड़ी देर बाद ही यह बैठक शुरू होने वाली है। हम आपको एक एक अपडेट बताएंगे, ना सिर्फ विज्ञान भवन से बल्कि तमाम जो बॉर्डर हैं जहां पर किसान आज आंदोलन कर रहे हैं वहां से भी पल पल की जानकारी आपको देंगे। और हमारे साथ हमारे संवाददाता बने हुए हैं, सिंगू बॉर्डर से हमारे साथ वरुण सिन्हा बने हुए हैं, साथ में गाजीपुर बॉर्डर से प्रभाकर मिश्रा बने हुए हैं और टिकरी बॉर्डर से प्रशांत जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले मैं रुख करूंगा विज्ञान भवन का, जहां हमारे संवाददाता मनीष हमारे साथ बने हुए। लगातार हम आपको एक एक तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से आज 7वें दौर की यह बैठक यहां पर चल रही है और लगातार सबकी निगाहें विज्ञान भवन पर टिकी हुई हैं, क्योंकि क्या आज इस बैठक के बाद किसानों का यह आंदोलन कौन सा मोड़ लेगा, किस दिशा की तरफ जाएगा? क्या किसान रुकेंगे, क्या सरकार झुकेगी, क्या सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का कोई एक्शन उठा सकती है? क्योंकि किसान एक ही बड़ी मांग पे लगातार डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि जब तक ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं ले लिए जाते तब तक ये आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। और सीधा रुक करते हैं हमारे संवाददाता मनीष का, जो विज्ञान भवन में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, सबकी निगाहें विज्ञान भवन पर टिकी हुई हैं। 7वें दौर की बातचीत, बड़ा सवाल, कौन झुकेगा, कौन रुकेगा? क्या कोई समाधान का रास्ता आज निकलेगा? देखिए रवि, झुकने की स्थिति में तो कोई नहीं है। ना सरकार के तमाम, अगर प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और कृषि मंत्री के बयानों को देखें तो कोई झुकता नजर नहीं आ रहा। किसान संगठनों के नेताओं की अगर बात करें तो उनका तो डोटुक कहना है। वो जब यहाँ पे दाखिल हुए थे और कल भी उन्होंने एक बयान जारी कर कहा था कि हम सरकार को कह देते हैं कि अगर हम बैठक के लिए आ रहे हैं तो 4 ये हमारी मांगे हैं और हम उसी पे बातचीत करेंगे। पहला यही मांग है कि तीनों कानून को निरस्त किया जाए। दूसरा, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उस पर कानूनी गारंटी दिया जाए। पराली कानून जो है उसमें संशोधन हो और बिजली कानून में भी संशोधन हो। ये 4 शर्तों के साथ तमाम किसान नेता यहां पहुंच चुके हैं और आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। यहां से आपको बता दें रवि कि पीछे बहुत भारी भरकम यहां पे जवान तैनात किए गए, सुरक्षा की बहुत बड़ी तैनाती है। विज्ञान भवन जिस सड़क पे है उस सड़क को दोनों तरफ से ब्लॉक कर दिया गया है। तमाम किसान नेता विज्ञान भवन में आप देख सकते हैं पीछे अंदर दाखिल हो चुके हैं। वो अंदर भवन में जा चुके हैं। कमरे जहां पे बैठक होने वाली है वहां पे वो पहुंच चुके हैं और हमें बताया जा रहा है कि कृषि मंत्री भी विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं और अगले किसी भी पल यहां पे बैठक शुरू हो जाएगी। लेकिन क्योंकि आप बता दूं 7वें दौर की बैठक है विज्ञान भवन में, ये आपको बता दें कि इससे पहले भी बैठक हो चुकी है। 13 नवंबर को, 1 दिसंबर को, 3 दिसंबर को, 5 दिसंबर को 4 राउंड की बैठक तो यहीं पे हुई है। 6 राउंड की इससे पहले बैठक हो चुकी है और आज जो है यहाँ पे 5वें राउंड की बैठक है। तो जाहिर तौर पर देखना होगा क्या नतीजा निकलता है। लेकिन दोनों की तरफ से जो स्थिति है, किसान नेताओं से हमारी बात हुई रवि यहाँ जाने से पहले, वो खुद जो है असमंजस में, उनको नहीं विश्वास है कि आज के बैठक से कोई समाधान निकलने वाला है। तो ये गतिरोध जारी रहेगा जैसा कि नजर आ रहा। उम्मीद करते हैं कि कुछ समाधान निकलना चाहिए, क्योंकि बॉर्डर पे जो हम हालात देख रहे हैं, मैं 35वां दिन है आज दिल्ली में बॉर्डर पे किसानों के जमघट का, और मैं खुद वहां पे 30 से 31 दिन वहां पे मौजूद रहा हूं। तो मैं कह सकता हूं कि जो ठंड में वहां पे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग ठिठुर रहे हैं इस ठंड में, तो सरकार को देखना होगा, ये जनता, देश की जनता, उनका ख्याल रखना होगा। ये अन्नदाता है जो लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, उनका ख्याल रखना होगा। तो कुछ न कुछ इसका समाधान 2020 में निकलना चाहिए, क्योंकि 2 दिन बाद 2021 का दस्तक हो जाएगा। सबकी निगाहें, यही वजह है कि सबकी निगाहें जो हैं ये लगातार इस मीटिंग पे टिकी हुई हैं कि कौन झुकेगा, क्या सरकार झुकेगी या फिर किसान अपना आंदोलन यहां पर रोकने जा रहे हैं। और अब सीधा रुक करते हैं हमारे संवाददाता वरुण सिन्हा का, जो सिंगू बॉर्डर से हमारे साथ बने हुए हैं। वरुण, विज्ञान भवन में एक बैठक शुरू हो गई है, वहां से इस आंदोलन की दिशा तय होगी। लेकिन आपको हम बता दें कि वरुण, आपके पास हम लौटेंगे और किसानों का रिएक्शन आपसे लेंगे,
लेकिन इससे पहले आपकी एक रिपोर्ट दर्शकों को बता दें कि इस बैठक से पहले सिंघू बॉर्डर पर क्या कुछ माहौल रहा। इतने दौर की बातचीतें हो चुकी हैं, इसलिए किसान चाहता है कि अब जो भी आप बातचीत कर रहे हैं उसका हल निकलना बड़ा ज़रूरी है। कल किसान नेताओं ने एक पत्र भी लिखा सरकार को और इसमें स्पष्ट तौर पे कहा कि हम बातचीत करने तो आ रहे हैं, लेकिन बातचीत में जो पहला एजेंडा होगा वो ये होगा। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीर कृषि भवन से। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर देखिए बैठक के लिए वहां पर पहुंच चुके हैं, तमाम किसान भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। सबकी निगाहें आज इस 7वें दौर की बैठक पर टिकी हुई हैं। सवाल यही है कि क्या आज की बैठक के बाद किसान आंदोलन किस ओर रुख करेगा, क्या कोई समाधान निकलेगा? क्योंकि 7 बार सरकार के नुमाइंदे और किसानों के नुमाइंदे दोनों के बीच लगातार यहां पर बातचीत हो चुकी है, मुलाकातें हो चुकी हैं, लेकिन कोई रास्ता यहां पर अभी इस पूरी समस्या का निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। एक बार फिर रुक करता हूं मनीष का। मनीष, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर बैठक में पहुंच गए, ये माने कि अब बैठक शुरू होने वाली है। बिल्कुल, बैठक लगभग शुरू होने वाली है, आपको बता दें। और कुंदन सिंह भी हमारे साथ है, आपको बता दें रवि, जो कि देख के हैं कि कृषि मंत्री जब वो दाखिल हुए थे। कुंदन, क्या अंदर से क्या आपको पता चल रहा है? देखिए, बिल्कुल बैठक शुरू हो गई है। न केवल कृषि मंत्री बल्कि जो भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं उसमें सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी और कुछ एक्सपर्ट कमेटीज के लोग वो वहाँ पे शामिल हो गए हैं। और आज जब किसानों का जब ये कोशिश होगी कि वो अपने एजेंडे के तहत बातचीत करने की कोशिश करें, जिस एजेंडे में ये कहें कि रिपील करने की जरूरत पड़ी तो उसको किया जा सके, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और सरकार मुझे लग रहा है एक बार फिर उन्हीं संशोधन के इर्द गिर्द प्रेजेंटेशन देगी, कुछ नए आंकड़े देगी, कुछ नए डाटा देगी, कुछ नए रेफरेंसेस देगी और एक बार उनको कन्विंस करने की। जब सरकार प्रधानमंत्री ने कहा कि तथ्यों पे, तर्कों पे बात होगी, तो ये तथ्य और तर्क का वो क्या संदर्भ कहना चाह रहे हैं कि क्या सरकार ये समझाने की कोशिश करेगी एक बार फिर से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए कि जो कानून है उसकी क्या अच्छाइयां हैं? नहीं, बिल्कुल, न केवल अच्छाइयाँ बल्कि जो तमाम कंसर्न दिखाए गए हैं, जिसमें मोटे तौर पे कंसर्न ये है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएगा, प्राइवेट मंडीज टैक्सेस नहीं देंगी, लोगों के साथ चीटिंग हो जाएगा। आपने देखा कि कुछ सिरसा जो कि नेता हैं वो उन्होंने एक मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले का एक अखबार की न्यूज़ रिपोर्ट्स को रेफर किया और कहा कि देखिए किस तरीके से एक प्राइवेट मंडी में किसानों से चने खरीद लिए गए, उसका भुगतान नहीं हुआ, वो फरार हो गया। तो जो किसानों के कंसर्न है, आपने देखा कि किस तरीके से बड़े साइलोज जो एक खास कंपनी ने बना रखे हरियाणा में, उसके कीमतें कैसे एफसीआई से ज्यादा ली गई है, उसके बारे में किसानों मैं रवि आपको बताना चाहूंगा। कुंदन, इस संदर्भ में बात कर रहे हैं कि आज जब तमाम किसान नेता यहां पे पहुंचे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के चलते किस तरीके से किसानों को नुकसान हुआ है उन तथ्यों के साथ। ठीक है मनीष, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको एक बार फिर बता दें कि बैठक विज्ञान भवन में शुरू हो गई है। 7वें दौर की यह बातचीत है, 7वीं बार किसानों के नुमाइंदे और सरकार की तरफ से खुद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। सबकी निगाहें टिकी हुई हैं आज की इस बैठक पर। देखना यह है कि क्या इस बैठक के बाद कोई समाधान निकलता है, क्या सरकार आज झुकेगी या फिर आज किसान रुकेंगे, क्योंकि अभी तक किसी तरह के ऐसे संकेत नहीं मिले हैं जिससे यह लगे कि आंदोलन अभी थम जाए। हमारे साथ लगातार जैसे हम आपको दिखा रहे हैं कि पल पल की अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं विज्ञान भवन से, गाजीपुर बॉर्डर से, टिकरी बॉर्डर से। लगातार सीधा रुख करूंगा टिकरी बॉर्डर का। प्रशांत हमारे साथ बने हुए हैं। प्रशांत, आपसे जानना बहुत जरूरी है क्योंकि अब बैठक शुरू हो गई है। 7वीं बार सरकार और किसान संगठनों के बीच यह बैठक शुरू हो रही है। वहां जो किसान मौजूद हैं उनको क्या उम्मीदें हैं? क्या आज इस बैठक के बाद कोई नया रास्ता निकलेगा? जी रवि, देखिए हमने सवेरे भी कई किसानों से बात की और उनकी मांग तो ये है कि जब तक कानून रद्द नहीं तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन आज की बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज की बैठक के लगातार 2 दिन पहले मंत्रियों की आपस में मंत्रणा हुई है कि आज की बैठक वो क्या फैसला लेंगे, क्या उनको बताएंगे। लेकिन किसान संगठन अपनी बातों पर अड़े हुए हैं, लगातार ये बात कह रहे हैं कि चाहे 2024 आ जाए वो यहाँ बैठे रहेंगे। तरह तरह की बातें हैं, मतलब उनको कानून रद्द होने के पहले उससे कम कोई चीज मंजूर नहीं है। लेकिन कल चूंकि मीटिंग के पहले अमित शाह, पीयूष गोयल और कृषि मंत्री ने आपस में मंत्रणा की, जरूर कोई ऐसा सुझाव, कोई ऐसा प्रस्ताव फिर से आज नई बात किसानों के सामने रखी जाएगी। ठीक है प्रशांत, अपने दर्शकों को आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। ये लाइव तस्वीरें हम आपको
विज्ञान भवन के अंदर के दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि वहां पर सरकार के नुमाइंदे, किसान संगठन सभी मौजूद हैं। ये बैठक वहां पर शुरू हो गई है। देखना यह है कि इस बैठक का नतीजा आज क्या निकलेगा। दोपहर 2 बजे यह बैठक शुरू होनी थी। खुद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर वहां पर मौजूद हैं, इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और आपको लगातार हम एक एक अपडेट किसान आंदोलन से जुड़ी हुई लगातार दिखा रहे हैं। वहीं इधर किसान नेता राकेश टिकैत का भी बयान सामने आ गया है। टिकैत ने कहा है कि कानून वापसी से कम हमें कुछ भी मंजूर नहीं। राकेश टिकैत से बातचीत की हमारे संवाददाता प्रभाकर मिश्रा ने। सबको उम्मीदें हैं ना, उम्मीद आपको भी उम्मीद है? हाँ उम्मीद है, बगैर उम्मीद के तो कोई जाता ही नहीं। हाँ उम्मीद है। तो ये इतने दिन में जो ये 6 राउंड की वार्ता हुई और आज में कुछ अंतर समझ में आ रहा है आपको? हाँ कुछ ज्ञान प्राप्त हो गया होगा सरकार को अभी तक तो। और कुछ किसान नेताओं को भी? किसान नेता कहाँ हैं? किसानों को भी? किसानों को तो हो रहा है। हाँ ज्ञान प्राप्ति तो सबको होगी। कानून वापसी या कुछ और भी? और कुछ नहीं, कानून वापसी। चलो, इस बीच में बातचीत के क्रम में ये जो इतना समय जो अंतराल हुआ, कुछ संकेत मिला है कि सरकार कहीं? ना सरकार कहाँ मिली, सरकार को तो ढूंढ रहे हैं, सरकार तो मिली नहीं। तो उम्मीद है? उम्मीद है, पूर्ण रूप से उम्मीद है हमें। तो उम्मीद है, ये बहुत दिन से आप भी सुनते आ रहे हैं और हमें भी उम्मीद है और पूरे देश को भी उम्मीद है कि आज कुछ न कुछ समाधान निकल जाना चाहिए और समाधान निकल जाए, वही देश के लिए भी बेहतर है, सरकार के लिए बेहतर है और किसानों के लिए भी बेहतर होगा। कैमरामैन उमेश के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 गाजीपुर बॉर्डर। तो आपने सुना कि किस तरह से किसान नेता राकेश टिकैत कह रहे थे कि हमें उम्मीदें हैं, हमें आशाएं हैं। ये उम्मीदें, ये आशाएं क्या आज किसानों की इस बैठक के बाद पूरी होंगी, ये देखने वाली बात होगी। सीधा रुख करूंगा वरुण सिन्हा जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सिंघू बॉर्डर से। वरुण, सबकी निगाहें अब बैठक पर टिकी हुई हैं। एक बार फिर वही जिद किसानों की, जब तक कानून वापस नहीं लेंगे तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। दूसरी तरफ सरकार का भी ऐसा कोई रवैया, कोई संकेत नहीं सामने आ रहा है जिससे यह लगे कि वो कृषि कानून वापस लेने को तैयार हो गई है सरकार। यहां पर अभी क्या रिएक्शन है सिंघू बॉर्डर पर किसानों का, वो दिखाया हमें। देखिए, पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। सुबह से लगातार जो है वो एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर 2 बजे की मीटिंग में किस तरफ से क्या रिएक्शन कोई आया है सरकार का या फिर नहीं आया है, और क्या मंत्री की तरफ से ये बताया गया है कि मीटिंग में वो किस तरफ से पक्ष रखने वाले हैं। तो जो भी जानकारी इकट्ठी की जा सकती है उस तरीके से किसान अपनी जानकारी इकट्ठा करते हुए नजर आ रहे हैं। एक छोटी सी बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि किसान आज जो उम्मीद करके बैठा है कि आज की मीटिंग में कहीं ना कहीं एक दिशा तय हो जाएगी कि सरकार का रवैया क्या है, क्या वो इस आंदोलन को खत्म करना चाहता है या फिर इस आंदोलन की जो स्थिति है वो यथास्थिति आगे बढ़ती नजर आएगी। ये आज की मीटिंग में तय हो जाएगा। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि आज 2 बजे जो मीटिंग है वो शुरू हो चुकी है। आप लोग लगातार एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं कि आखिर मीटिंग में क्या होना है, क्या हो सकता है। आप लोग कितनी उम्मीद लगा के बैठे हैं आज? हम तो इधर उम्मीद से बैठे हैं। हम चाहते हैं कि इस मीटिंग में कोई हाल निकल जाए और खुशी खुशी